देखें कि इस तरफ इमरान इधर आए, आप इधर लेकर आएँ और ये आप देखें कि ये कितनी छोटी सी ये हैं। ये बहुत छोटी हैं, शायद मुश्किल से 1 माह, शायद इससे भी कम एज हो, और उन्होंने पूरी अपनी आंखें खोली हैं और ये देख रही हैं, और यहाँ तक कि वो मेरे चुटकी बजाने पे रिस्पॉन्ड भी कर रही हैं। ये भी इनके साथ मौजूद हैं, लेकिन इनको थोड़ी सी नींद आई हुई है, और इस तरह मोस्टली बच्चे सोए हुए हैं। आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पे जी? मुझे 3 साल हो गए जॉब करते हैं। 2006 में आई थी जब मैं इधर रहती थी, और मेरी आंटी मुझे छोड़ के गई यहाँ का जो स्टॉक। आप भी इस तरह यहाँ पर आई थी जी 2006 में? जी। तब क्या एज थी आपकी? मेरी 10 साल थी। आपकी 10 साल एज थी और आपकी आंटी आपको यहाँ छोड़ गई। जी। तो वालदैन कहाँ पे या क्या सिलसिला? ये मेरी मदर जो थी उनकी डेथ हो गई थी, और पहले हम गांव में रहते थे, लेकिन गांव से हम फिर पिंडी में शिफ्ट हो रहे थे। पिंडी में से लाहौर में जब आए ना, तो कुछ चंद दिन बाद ना फिर मेरे फादर ने मुझे कोठी में छोड़ दिया था काम पे। तो वो लोग मेरे पर तशद्दुद करते थे, मारते थे, पीटते थे मुझे। तो साथ में साहिबा जो आंटी थी उनकी वजह से आज सही सलामत हूँ। अम्मा की डेथ हो गई, आप पिंडी में एक कोठी में काम कर रही थी और वो आप पर तशद्दुद करते थे, और उनके जो हमसाये थे उन्होंने आपको वहाँ से निकाला और यहाँ छोड़ दिया। जी, उनकी वजह से आज मैं सही सलामत हूँ। कभी फिर दोबारा मुलाकात हुई उनसे, उन खातून से? नहीं। उनका नाम पता है? अतिया। उनका नाम अतिया है? जी आप उन्हें मिलना चाहती हैं कभी दोबारा? जी, मैं चाहती हूँ वो जब भी मिले मैं उनसे मिलूँ, उनका शुक्रिया करूँ, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं सही सलामत हूँ। ये अतिया साहिबा आपको इधर देख रही हैं? उनकी वजह से आज मेरे हाथ पाँव सही सलामत है। तो मैं चाहती हूँ वो जहाँ भी हो खुश रहे, मिले मैं बस। बहुत अच्छी थी वो, उनकी वजह से आज सही सलामत है इधर, क्योंकि उन्होंने जिधर से मुझे बचाया था। बहुत मुश्किल था मुझे बचाना। आपको वो टाइम याद है कि जब आप पे कुछ तशद्दुद होता रहा, या किस तरह वो मारते थे? जी। अगर आप कुछ बता सकें उस बारे में। वो देखती नहीं थी कि कहाँ लगेगी, जहाँ मर्जी मारती, छुरियों से मारते थे। छुरी से? जी। और पाइप वगैरह होते थे, डंडे वगैरह होते थे, जिनसे मारती थी मुझे। मैंने अपने अब्बू को भी बताया था कि अब्बू ये लोग मुझे मारते हैं। अब्बू कहते मैं मना करूँगा। अब्बू महीने 1.5 महीने बाद आते थे, पैसे वगैरह लेके चले जाते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरे अब्बू मुझसे मिले हो। आपसे मिलने नहीं देते थे? नहीं, मेरे अब्बू मुझसे चोरी छुप के जाते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं, लेकिन कभी नहीं मुझसे नहीं मिले हैं। 1.5 महीने 7 महीने बाद जाकर फिर उनसे मिली थी, लेकिन जब पता चला कि अब वो दूसरे शादी करी, मैं उनके पास भी नहीं गई, क्योंकि वो जहाँ तक मुझे लगता था वो मेरी मदर नहीं है, वो अच्छी खातून नहीं है, इससे फिर उनके पास मैं कभी भी नहीं रही। अब्बू से कभी बाद में दोबारा रब्ता हुआ है? यहाँ आए वो? नहीं पता कि आप कहाँ हैं? नहीं, उन्हें नहीं पता कि मैं इधर हूँ जगने। आप नाम बताना चाहोगी अपना, ताकि वो देख सकें, या नहीं बताना? आरिफ नाम है मेरे वालिद का। आरिफ नाम है वालिद का? जी। और आपका? सुमेरा आरिफ। सुमेरा आरिफ। जी। और आपको बचाया अतिया साहिबा ने? जी। तो आपकी ख्वाहिश क्या है कि आप अतिया साहिबा को मिलना चाहती हैं या वालिद को मिलना चाहती हैं? मैं वालिद को नहीं, अतिया आंटी को मिलना चाहती, जिन्होंने मुझे यहाँ सही सलामत बचाया। अब आपके दिन रात यहीं गुजरते हैं? जी। सारा साल, ईद वगैरह सब कुछ? जी। ईद पे फिर क्या करती हैं? बच्चों का ख्याल रखती हैं या कोई ख़ास तैयारी भी होती है? इस बार मैं बच्चों के साथ ही हूँ। इस दफ़ा बच्चों के साथ ही? जी। 3 साल से अब यहाँ जॉब कर रही हैं, पैसे मिलते हैं आपको इसके? जी। इस साल बच्चों के साथ गुजारी हैं, तो और क्या क्या काम किए हैं यहाँ पे? बच्चों के साथ रह के बहुत कुछ सीखा है, इनकी प्यार मोहब्बत वगैरह देखा है। फिर मुझे पता चलेगा कि माँ बाप के बगैर भी बच्चे भी हैं, जो कि इनकी अपनी भी परवरिश यहाँ पे ही हुई है, पालपुर की इधर इन्होंने बड़ा किया। क्योंकि मैं भी जब आई थी मैं बहुत छोटी थी। आज मुझे अपने घर वाले की याद आती, लेकिन सबसे ज़्यादा से मैं अपनी अम्मी को मिस करती हूँ, क्योंकि वही एक मेरी माँ थी जिसने मुझे, उनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। बड़ी मेहरबानी। और आप जो काम कर रही हैं, अल्लाह आपको भी सलामत रखें और इन बच्चों की खिदमत कर रही हैं।